सब के सब कहाँ हैं? हमीद और ये रेहान कहाँ हैं? मुझे नहीं मालूम, मैं तो आपके एक फ़ोन कॉल पे भागा चला आया। अच्छा सज्जाद, ऐसा करो, ज़रा इस दरवाजे से कूद के अंदर जाओ और कुंडी खोलो। शाबाश। चलें ज़रा आप लोग, आइए। हमें तुम 2 दिन से छुट्टी पर थे, किसने छुट्टी दी तुम्हें? साहब, रेहान साहब ने बोला था साहब इस्लामाबाद जा रहे हैं और तुम 2 दिन के लिए छुट्टी पर रहना। तो मैं उसको फ़ोन कर रहा हूँ, वो फ़ोन नहीं उठा रहा। कहाँ है वो? साहब यहीं कहीं होंगे, अपने कमरे में सो रहे होंगे। ये कैसी नींद है? उसको तो गाड़ी लेकर एयरपोर्ट पर आना था। तुम ऐसा करो, तुम गेट पर रहो। या अल्लाह खैर, ये बेगम साहब को क्या हो गया? देखिए देखिए कितना धुआं है इस कमरे में। अरे ये तो कमरे से धुआं निकला है। तुम इधर आओ, तुम वहां बैठो, वहां बैठो। आओ हामिद मेरे साथ, मैं देख कर आता हूँ। ये लाश किसकी है? मुझे नहीं मालूम। पता नहीं किसकी लाश पड़ी है वहाँ। लाश? किसकी लाश पड़ी है? मम्मा, मम्मा मेरे कमरे का सारा सामान बिखरा पड़ा है और जो ज़ेवरात आपने मेरी शादी के लिए बनाए थे वो भी वहाँ नहीं है। क्या? और मेरा लैपटॉप भी नहीं है। या अल्लाह, डाकू क्या सब कुछ लूट के चले गए? अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? भाड़ में गया सामान। तुम लोग घबराओ मत, मैं अभी लाश देख कर आता हूँ। हौसला रखो। हाँ। ये तो रेहान साहब की लाश है। रेहान साहब की। साहब वो भाई वो क्या? रेहान साहब की लाश है, किसी ने बुरी तरीके से जला दिया। क्या? क्या? रेहान की लाश? या अल्लाह, क्या हो गया? रेहान, हौसला करो मेरा बेटा। हौसला रखो बेटा। मम्मा, मम्मा रेहान भाई। तुम जाओ बाहर, पूछो लोगों से कौन हमारे घर में आया गया। जाओ। अच्छा था, जाओ। 15 जी, मेरा नाम खालिद सेठी है और मैं आपको एक इत्तला देना चाहता हूँ जी। मेरे जवान बेटे को किसी ने जिंदा जला दिया, मर गया है वो। और जी बंगला नंबर 335 ब्लॉक 1 जी, गुलशन इकबाल जी। जी तो उन्होंने फिलफोर जो है वो हमसे रब्ता किया। मैं SHO गुजरी था, मुझे टेलीफोन आया कि जी मैं बंगला नंबर फला फला से बात कर रहा हूँ, आप पहुँचें। मेरा जो मुलाजिम है रेहान, उसका किसी ने मर्डर कर दिया है। हम शहर से बाहर थे और हमारे तमाम जेवर, पैसा, जो डॉलर, पौंड्स, पाकिस्तानी करेंसी और ज्वेलरी, वो तमाम कोई लेके चला गया है। तो आप फौरी तौर पे आएँ और कानूनी कार्रवाई करें। ये सब तो दोबारा बन जाएगा, मगर हमारा बेटा रेहान। हौसला करो अफशीन, अगर तुम हौसला नहीं करोगे तो बच्चों को कौन तसल्ली देगा? वो भी तो हमारा बच्चा था। जालिमों ने उसे जला डाला, खुदा हिसाब लेगा। सब्र करो, मेरा खुदा देख रहा है, वो इंसाफ जरूर करेगा, जरूर करेगा। आप कह रहे सब्र करो? अरे वो मेरा बेटा था, सब्र कैसे आएगा मुझे?
फिक्र मत करो, पुलिस आएगी तो तहकीकात करेगी और इंशाअल्लाह ताला हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। हमें इंसाफ मिलेगा ना? जरूर मिलेगा, क्योंकि ये बेगुनाह का खून जाया नहीं होता। रेहान इनके साथ एक्चुअल इनके बच्चों की तरह पला बड़ा जवान हुआ। तो जो बंगले के मालिक थे वो बड़े गमगीन थे कि ये हमने इसको पाला, इतनी मेहनत की और आज ये हमारी वजह से, हमारे माल की खातिर ये बेचारा मर्डर हो गया। साहब जी। हाँ बोलो हमीद। साहब जी, मैंने सबसे पूछ लिया, किसी ने किसी को अंदर आते नहीं देखा। और रेहान को? नहीं साहब जी, किसी ने गली में भी रेहान साहब को नहीं देखा। वैसे क्या क्या सामान चोरी हुआ है? मुझे अपने सामान की कोई परवाह नहीं है, लेकिन मेरे बेटे रेहान से बढ़कर कुछ भी नहीं था। साहब इसमें तो कोई शक नहीं है। अब क्या हो सकता है जो अल्लाह को मंजूर हो। जाओ हमीद, गेट पर जाओ, पुलिस वाले आएंगे, उनको लेकर अंदर आ जाना। साहब पुलिस? अब क्यों? हमीद, ये पुलिस केस है और मैं किसी सूरत में रेहान के कातिल को माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। साहब छोड़िएगा भी नहीं, कभी नहीं। जाओ। खालिद सेठी। एसएचओ जाहिद। इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही आपको फोन करके यहाँ बुलाया है। लाश कहाँ है? इंस्पेक्टर साहब वो कमरे में है, मैं आपके साथ चलता हूँ। नहीं, आप यहीं रहें, हम खुद चले जाएंगे। आप आइए हमारे साथ। मैं? हाँ हामिद, तुम इनके साथ चले जाओ। चंद पैसों के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। सर लानत है ऐसे पैसे पे जो किसी की जान लेकर मिले। तो वो आपका बेटा नहीं था? बेटों से कम भी नहीं था। कभी हमारे लिए कॉलेज वगैरह भी छोड़ दिया करो। आप कहें तो दुनिया भी छोड़ दूंगा। जाओ बेटा जाओ, इसके साथ चले जाओ। मम्मा साथ नहीं ना, रेहान भाई मुझे सिर्फ छोड़कर आ जाएंगे बस। अरे इसमें क्या बुरी बात है? लाश की शिनाख्त तो मुमकिन ही नहीं है। सर मुझसे तो ये सब देखा नहीं जाता, मैं बाहर जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, तुम बाहर जाओ। सर हकीकत में इंसान कितना जालिम है। हाँ, चंद पैसों के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। सर लानत है ऐसे पैसे पे जो किसी की जान लेकर मिले। देखो तुम एक काम करो, फ्रांसिक वालों को बुलवाओ। ओके सर। और हाँ, लाश के मुझे सैंपल चाहिए और इस कमरे में तमाम चीज़ों के, खुसूसन अलमारियों के, सबके सैंपल लेके दो। राइट सर। ओके ओके। आइए इंस्पेक्टर साहब, तशरीफ रखिए।
खालिद साहब, मुझे आपसे कुछ सवालात पूछने हैं। जी फरमाइए। मकतूल से आपका क्या रिश्ता था? सगे बेटों की तरह पाला था। तो वो आपका बेटा नहीं था? बेटों से कम भी नहीं था। उसके वालिदैन आजकल कहाँ हैं? 10 साल पहले गांव चले गए थे। अब अगर मैं उन्हें बताऊंगा कि रेहान अब इस दुनिया में नहीं है तो वो तो जीते जी मर जाएंगे। हमने खालिद साहब को और अफशीन को हमने पूछकर शुरू की, इंटरोगेशन शुरू की, तो उन्होंने हमें पता करने में बताया कि हम 12 साल की उम्र में इसको पेशावर के किसी नवाई गांव से हम इस बच्चे को लाए थे और हमने इसको पाला, बड़ा किया, तालीम दिलवाई और ये हमारे फैमिली की तरह हमारे साथ रहता था। इसका मतलब ये हुआ कि मकतूल के वालिदैन भी आपके मुलाजिम थे? जी हाँ, बूढ़े होने की वजह से अपने आबाई गांव चले गए। मैंने रेहान को अपनी औलाद की तरह पाला था। जिस कमरे में उसकी लाश पड़ी है ना, ये उसी बदनसीब का कमरा है। उसका नीचे एक कमरा भी बनाया हुआ था, यानी जिस तरह सर्वेंट रूम होता, लेकिन वो सर्वेंट रूम की तरह नहीं था, अच्छा कमरा था। उसकी अच्छी क्लोथिंग भी अच्छी थी, ड्रेसिंग उसकी अच्छी होती थी, उसको पॉकेट मनी भी मिलती थी, वो पढ़ता भी रहा, उसको कुरान शरीफ भी घर में पढ़ाया और उसको इन्होंने अपने बच्चों की तरह परवरिश किया। अच्छा, एक बात बताइए कि जब ये हादसा हुआ तो उस वक्त आप कहाँ थे? मैं अपनी फैमिली के साथ अपने दोस्त की शादी में इस्लामाबाद में था और जाने से पहले मैंने उसको। जी शकील भाई, नहीं इस वीकेंड पर मैं नहीं आ सकता। हाँ यार, वो मैं मूसा की बेटे की शादी में जा रहा हूँ इस्लामाबाद। हाँ, आज नेक्स्ट वीकेंड पे मिलते हैं। और सब खैरियत है? अच्छा, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। हाँ बेटा, मूसा की बेटे की शादी में नहीं चल रहे इस्लामाबाद? नहीं पापा, मैं नहीं जा सकूंगा कॉलेज की वजह से। अरे भाई, कभी हमारे लिए कॉलेज वगैरह भी छोड़ दिया करो। नहीं पापा, अब ऐसी भी बात नहीं है, आप कहें तो दुनिया भी छोड़ दूंगा, आप बस एक दफ़ा हुक्म तो करें। अरे दुनिया छोड़े तुम्हारे दुश्मन, और आप भी ना कुछ भी बोल देते हैं। अरे भाई, मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा है, हमारे साथ इस्लामाबाद चलो। हाँ बेटा, तुम क्यों नहीं जा रहे? मामा, कुछ कॉलेज की मसरूफियात हैं। चलो कोई मसला नहीं। वैसे रेहान बेटा, शाम को हमें एयरपोर्ट छोड़ने तो चलोगे ना? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। देखो बेटा, मैंने मदर साहब से बात कर ली है, किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना और अपना ख्याल रखना। जी पापा। बेटा हमारे साथ तुम चलते ना तो बहुत अच्छा होता, हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे। जी मामा, मैं भी आप लोग को बहुत मिस करूँगा। अच्छा मामा, हम लोग अपने रूम में जा रहे हैं। और एक रोज़ ऐसा हुआ कि एक शादी में खालिद साहब ने और उनकी फैमिली ने जाना था। ये शहर से बाहर 2 दिन के लिए चले गए और इन्होंने रेहान को सब समझाया कि हम 2 दिन के लिए जा रहे हैं, तो हम 2 दिन के बाद वापस आ जाएंगे। जैसे ही ये शहर से बाहर गए, इसने क्या किया, जो पुराना मुलाजिम था हमीद, उसको इसने कहा तुम भी 2 दिन छुट्टी करो, आराम करो, क्योंकि घर में तो कोई होगा नहीं और मेरा 2 दिन का खाना है, ये मैं चला लूँगा। वो शाम को हमारे साथ चला, उसने हमें एयरपोर्ट पर छोड़ा। ये कब की बात है? ये 3 दिन पहले की बात है। कल और परसों हम इस्लामाबाद में थे। खालिद साहब, मुझे आपकी तरह आपकी बीवी से और घर के तमाम नौकरों से भी बयान लेना है। ज़रूर। तो फिर ऐसा करें कि आप सबसे पहले अपनी मिसेस को बुला लीजिए। हमीद। जी साहब। बेगम साहबा को भेजो। अच्छा साहब जी। इंस्पेक्टर साहब, आपको क्या लगता है मेरे रेहान बेटे को किसने कत्ल किया होगा? देखिए खालिद साहब, अभी तक मैं किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सका हूं। ये मेरी मिसेज है। अस्सलाम वालेकुम। खालिद साहब, मुझे आपकी मिसेज से कुछ अकेले में बात करनी है। ठीक है, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। प्लीज़।
रेहान का आपकी फैमिली के साथ कैसा सलूक था, ये तो आप ही बेहतर बता सकती हैं। वो हमारे बेटे जैसा था, बल्कि आप ये समझिए कि बेटा ही था। उससे हमें कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। देखिए, आप भी जवान बेटी की माँ हैं। मेरा कहने का कोई गलत मतलब मत लीजिएगा। मेरा मतलब ये है कि उनके साथ उसका सलूक कैसा था। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, मगर ऐसा कुछ नहीं था। वो मेरी बेटी को अपने सगी बहनों की तरह चाहता था, बहुत प्यार करता था। मम्मा, 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 मैं ज़रा अनीला के घर जा रही हूँ। मैं शाम तक वापस आ जाऊँगी। किसके साथ जा रही हो बेटा? मुझे रेहान भाई ड्रॉप कर देंगे ना? चलो मैं रेहान को बोलती हूँ ना। रेहान, रेहान बेटा। मम्मा, रेहान भाई को पहली बार की तरह ना कहिएगा प्लीज़। जी बेगम साहिबा। बेगम साहिबा कह रही हैं कि छोटी बेगम साहिबा को उनकी दोस्त अनीला के घर छोड़कर आ जाएं। तुम ना इंसान नहीं बनोगी सुंबुल। जाओ बेटा जाओ, इसके साथ चले जाओ। मम्मा, साथ नहीं ना, रेहान भाई मुझे सिर्फ छोड़कर आ जाएंगे बस। अरे इसमें क्या बुरी बात है? वरना पिछली बार बेचारे रेहान भाई कब तक मेरा इंतज़ार कर रहे थे। अरे इसमें कोई बुराई वाली बात थोड़ी है, भाई तो बहनों की हिफाजत करते हैं। अच्छा भाई, आप इतने मेरा वेट करें, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। वापस किसके साथ आओगी बेटा? मम्मा, रेहान भाई मुझे लेने आ जाएंगे ना? तुम्हें कितना टाइम लगेगा? ओहो भाई, आप चलें तो सही, मैं फिर बताती हूँ ना आपको। अच्छा बाबा, तुम गाड़ी की तरफ चलो, मैं शूज़ पहन के आता हूँ। लड़की को लाना ले जाना, वाइफ को लाना ले जाना, बैंक के तमाम काम, बैंक से कैश ड्रॉ करना, फिर डिपॉजिट करना, वो सर अंजाम देता था। यानी कि एक्चुअल ऐसा समझने कि उसके पूरे घर पे एक सुपरविजन थी, और मालिक और जो उनकी वाइफ थी अफशीन, खालिद साहब और अफशीन, उस पर बड़ा भरोसा करते थे और उसको औलाद की तरह रखा। आप लोगों को कैसे पता चला कि उसकी लाश उस कमरे में पड़ी है? मैं जब उसके कमरे में गई। उस वक्त आप लोगों के साथ कौन कौन था? सिर्फ हमीद था, जिसको खालिद ने फ़ोन करके बुलवाया था। साहब, मुझे रेहान साहब ने ही छुट्टी दी थी। खालिद साहब अपनी फैमिली को लेकर इस्लामाबाद जाते हैं और रेहान साहब पीछे से आपकी छुट्टी कर देते हैं। क्या लगता है आपको? सर लगता तो ये जलाने से पहले उसका गला दबाई गया है। फिर असल मुजरिम है कौन? ये मुझे पता है। यानी आपका एतमाद था उस बच्चे पर? वो बच्चा था ही ऐसा, हमेशा हमारे काम आता था। आप लोगों को कैसे पता चला कि उसकी लाश उस कमरे में पड़ी है? मैं जब उसके कमरे में गई तो वो अच्छा, तो उसके बाद आपके शौहर ने मुझे कॉल की। उस वक्त आप लोगों के साथ कौन कौन था? सिर्फ हमीद था, जिसको खालिद ने फ़ोन करके बुलवाया था। हमीद, जो आपका खानसामा है? जी, वो खानसामा है और वो साथ साथ घर के दूसरे काम भी कर लेता है। ठीक है, चले फिर मैं उससे मिल लेता हूँ। हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर ये फॉरेंसिक ऑफिसर शहजाद साहब। ठीक है, तुम उनको लाश के पास ले जाओ और तमाम कमरों का मुआयना करवाओ। और देखो, एक एक चीज़ गौर से दिखाना, किसी किस्म की कोई लापरवाही नहीं चलेगी। यस सर। असल लाश के लिए एम्बुलेंस बुलवा ली है मैंने। ठीक है, उससे कहो थोड़ा सा इंतज़ार करें।
और हाँ, तुम इनको लेके जाओ और चौकीदार हमीद को मेरी तरफ भेजो। मैं छत पे जा रहा हूँ। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। हाँ हमीद मियाँ, तो आप कैसे पहुँचे खालिद साहब के पास? साहब की कॉल आई थी, उन्होंने कहा घर जल्दी पहुँचो। और तुम छुट्टी पर क्यों गए थे? साहब, मुझे रेहान साहब ने ही छुट्टी दी थी। तुम यहाँ एक ही मुलाजिम हो? जी साहब। अच्छा, बड़ी अजीब सी बात है। खालिद साहब अपनी फैमिली को लेकर इस्लामाबाद जाते हैं और रेहान साहब पीछे से आपकी छुट्टी कर देते हैं और अगले दिन उनका कत्ल हो जाता है। साहब, और जालिमों ने लाश भी जला दी और किसी को कोई चीख भी सुनाई नहीं दी। एक बात बताओ। जी साहब, पूछे। रेहान साहब का कोई चक्कर वक्कर तो नहीं था किसी के साथ? नहीं साहब, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। जिस तरीके से इन्होंने पाला, सुतेला होने के बावजूद, इसकी मिसाल नहीं मिलती। अच्छा, ठीक है। मुकदमा दर्ज करने के बाद हमने बातों बातों में रेहान का एड्रेस, उसके नवे गांव का एड्रेस, तमाम चीज़ें हासिल की। और हासिल करने के बाद चूँकि हमें एक और शक था कि रेहान के कमरे से लेके और यहाँ तक हमने देखा कि एक निशान था, किसी चीज़ को खींचने का निशान, जैसे किसी चीज़ को खींच के और यहाँ लॉबी में कॉरिडोर में लाया गया है। सैंपल्स तो मैंने कलेक्ट कर लिए हैं। अलमारियों से भी? जी हाँ, वहाँ से भी। क्या लगता है आपको? सर, लगता तो ये जलाने से पहले उसका गला दबाया गया है। कोई शवाहिद मिले हैं आपको इस सिलसिले में? जी बिल्कुल, वाज़े निशान मौजूद हैं। बस जलने की वजह से हर कोई नहीं देख सकता। एक बात पूछनी थी आपसे, क्या ऐसा मुमकिन है कि किसी बंदे को जलाया जाए और उसके जिस्म के साथ मुंसलिक कुछ चीज़ें बच जाएँ जलने से? मैं आपकी बात समझा नहीं। मेरा मतलब है कि अगर बंदे ने कोई बुंदे, हार या घड़ी वगैरह पहनी हो तो क्या वो जलने से बच सकता है? नामुमकिन है। अगर लोहा भी होगा तो इस आग में वो भी पिघल जाएगा सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। तुम ऐसा करो कि इनको छोड़ दो और एम्बुलेंस वाले को लेके आओ। राइट सर। खालिद साहब, हमने कार्रवाई मुकम्मल कर ली है और अपनी तफ्तीश की मदद से बहुत जल्द कातिलों तक पहुँच आपको इन्फॉर्म करेंगे। इंस्पेक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं, शुक्रिया की क्या बात है। हाँ, अगर हमें आपकी ज़रूरत महसूस हुई तो आपको ज़हमत देंगे। एनी टाइम, आपको जब भी मेरी ज़रूरत पड़े मैं हाजिर हूँ। थैंक यू। सर, मुझे तो लगता है ये घर के मुलाजिमों में से किसी की हरकत है। मुझे भी ऐसे ही लगता है, लेकिन जो भी है बहुत चालाक है। सर, इसका मतलब है हमें बहुत होशियारी से काम लेना होगा। हाँ बिल्कुल, जो भी हो, लेकिन कातिलों तक हम पहुंच के रहेंगे। वो कैसे सर? ये तुम्हें वक्त आने पे पता चल जाएगा। सर, मुझे तो लगता है चौकीदार हमीद का किरदार बड़ा मशकूक है। वही असल मुजरिम है सर। वो कैसे? सर, जब हम उससे बात कर रहे थे तो उसने बहुत मोहतात रवैया इख्तियार किया हुआ था और हर बात का जवाब बहुत मोहतात अंदाज में दे रहा था। और तो और घबराया हुआ भी बहुत था सर। उसकी घबराहट तो उस जली हुई लाश की वजह से थी, और फिर उसके साथ साथ हम पुलिस वालों के साथ तफ्तीश पे बैठना जो पड़ गया उसको। सर, इसका मतलब है उसकी घबराहट जायज़ थी? बिल्कुल,
वो तो चूंटी भी नहीं मार सकता। सर तो फिर असल मुजरिम है कौन? ये मुझे पता है। तुम चलने की तैयारी करो। सर किसको गिरफ्तार करने चलना है? कातिल को गिरफ्तार करने जाना है। मगर कहाँ सर? पेशावर। पेशावर? यार एक तो तुम पकाते और मुकदमा दर्ज करने के बाद मैंने एक टीम तश्कील दी। सब इंस्पेक्टर मंजूर जो पेशावर का ही रहने वाला था, पश्तो स्पीकिंग था, उसको मैंने तैयार किया और तैयार करके उसको गांव का एड्रेस दिया और हमने कहा कि हम ये मामला निपटाते, आप पेशावर निकल जाओ। यार फ्रांसिक रिपोर्ट कहाँ है? सर मैंने यहीं रख दी थी आपके टेबल पे। टेबल पे अगर रखी होती तो यहीं होती ना। इसका मतलब है मेरा शक सही निकला। कैसा शक सर? बहुत जल्दी पता चल जाएगा तुम्हें। क्या मेरे बेटे का कातिल पकड़ा गया है? जी हाँ, यही समझ लीजिए। अपने धंधे में मैं भी उधार नहीं करता। सुन, सामान कुछ ज़्यादा है, पहले सामान देख लियो फिर डीलर लेके आइयो। यानी आपको उस दिन मालूम हो गया था कि ये सब ड्रामा था? जी नहीं, मुझे उस वक्त शक हुआ जब मैंने घड़ी देखी। यार फ्रांसिक रिपोर्ट कहाँ है? सर मैंने यहीं रख दी थी आपके टेबल पे। टेबल पे अगर रखी होती तो यहीं होती ना। सर आपने उठा ली होगी। मैं अगर उठा लेता तो तुमसे पूछता। सर कभी कभी आप मजाक भी तो करते हैं ना। शट अप। देखो तुम्हें मैं आखिरी मर्तबा समझा रहा हूँ, सुधर जाओ। हाँ सर याद आया, और मैंने आपकी नहीं, मैंने अपनी टेबल पे रखी थी। मैं अभी लेकर आया सर। एक चाय भिजवा दीजिए। सर गुड। इसका मतलब है मेरा शक सही निकला। कैसा शक सर? बहुत जल्दी पता चल जाएगा तुम्हें। इंस्पेक्टर साहब, आपने मुझे इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? खालिद साहब थोड़ा सब्र कीजिए, अभी आपको पता चल जाएगा। गौर लेके आओ उसको। इंस्पेक्टर साहब, आप किसको बुला रहे हैं? क्या मेरे बेटे का कातिल पकड़ा गया है? जी हाँ, यही समझ लीजिए। लीजिए वो आ गया। रेहान, मेरा बेटा। अरे रेहान बेटा, तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो। ये तुमने क्या हालत बना रखी है? और इंस्पेक्टर साहब, इसको तो चोटें लगी हुई हैं। किससे मारा है इसे? ये खुद ही बताएगा इसको किसने मारा है। जो कुछ हुआ है सब कुछ सच सच बता दो। क्या हुआ बेटा, बताओ ना। माफ कर दे मुझे, मेरे गलती हो गई। देखो मैं आखिरी मर्तबा कह रहा हूँ, सब सच सच बता दो वरना ले चलूंगा। माफ कर दे मुझे, साहब गलती हो गई। साहब मैंने कुछ पैसों की लालच में आगे किया। मैं समझा नहीं बेटा। ये जो कह रहा है सही कह रहा है। इसने एक बेगुनाह को कत्ल करके उसकी लाश जला दी। कत्ल करके लाश को जलाया इसने? तो खालिद साहब जब थाने आए, जब वो उन्होंने रेहान को देखा तो वो हैरान हो गए कि रेहान तो ज़िंदा है। जब खालिद साहब ने रेहान को देखा कि ये ज़िंदा है तो बड़े हैरान और परेशान हुए और उनकी जो नज़रें थी एक सवाली अंदाज में हमारी टीम पे पड़ी और हमने कहा कि रेहान साहब हम आपको हकीकत बताते हैं, हकीकत क्या है। पूरी बात बताओ, सच सच क्या हुआ था? साहब उस दिन घर पे कोई नहीं था, मैं कबाड़िए वाले को घर ले आया और उसको घर पे ले जाकर
हाँ भाई, कबाड़ लेता है? जी साहब जी। अच्छा ठीक है, फिर शाम में आना 6 बजे तक। कहाँ ना? अबे भाई, पिछली गली में बैरियर है ना, वहाँ घाट से पूछना रेहान साहब का घर कौन सा है, बता देगा तुझे। साहब जी शाम में क्यों? बोलो तो अभी चलते हैं साथ। अबे जितना बोला है ना उतना कर, शाम में सब चले जाएंगे। आ जाइयो, फिर तुझे दे दूंगा सब कुछ। तो साहब चोरी का माल तो नहीं है ना? मैं चोरी का माल नहीं लेता। अबे पागल हो गया क्या? सारे महल्ले से पूछ, नौकर नहीं हूँ उस घर का, मालिक हूँ मालिक। ठीक है साहब, गुस्सा क्यों हो रहे हो? अच्छा ठीक है, और हाँ सामान कुछ ज़्यादा है, पैसे लेके आइयो, उधार नहीं करूँगा। ओ साहब, इधर सामान दो उधर पैसे लो, और हाँ अपने धंधे में मैं भी उधार नहीं करता। सुन, सामान कुछ ज़्यादा है, पहले सामान देख लीजिए, फिर टेलर लेके आइयो। ठीक है साहब, मैं आ जाऊँगा शाम में। ठीक है, अपना काम कर। पानी पियोगे? जो साहब ला दो पानी। फिर इसके जहन में एक प्लान आया और इसने कहा कि मैं अपने जैसा कोई आदमी लाता हूँ यहाँ बेला फुसला के और उसको मर्डर कर देता हूँ, और मर्डर करने के बाद मैं यहाँ से सारा सामान लेके भाग जाऊँगा, उसकी लाश को जला दूँगा, तो अल्टीमेटली वो ये समझेंगे कि हमारे घर में डकैती हुई और हमारा रेहान भी मारा गया। तो उसने फिर एक जो है कबाड़ी को बुलाया और बुलाने के बाद उसको घर में लाया, और घर में लाने के बाद उसका गला घोट के उसको उसने मर्डर कर दिया। और मर्डर करने के बाद उसने क्या किया, उसके चेहरे को जलाया, उसको मक्स किया चेहरे को कि पहचान में ना आ सके, और उसके बाद जो घड़ी थी जो रेहान खुद बांधता था, जो उसको लाके उन्होंने खालिद साहब ने दी थी, वो घड़ी उसने रेहान ने उसके हाथ पे बांध दी। मुझे माफ कर दो साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इंस्पेक्टर साहब, आपको इस पर शक कब हुआ? इसकी अपनी घड़ी ने इसको पकड़वा दिया। घड़ी ने? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। जी खालिद साहब, जब मर्डर वाले दिन आपने मुझे बुलवाया था तो लाश का मुआयना करते हुए ये घड़ी मैंने अपने पास रखी थी। यानी आपको उस दिन मालूम हो गया था कि ये सब ड्रामा था? जी नहीं, मुझे उस वक्त शक हुआ जब मैंने घड़ी देखी, क्योंकि पूरी लाश बुरी तरीके से जल चुकी थी और घड़ी कोई खराश तक नहीं आई थी। लेकिन मैंने आप लोगों से पूछगछ इसलिए की कि कहीं कोई और मसला ना हो। हम उस घड़ी से हमारे जहन में एक सवालिया निशान पैदा हुआ, और हमारा जो इन्वेस्टिगेशन के लिए एक मफरूज़ा था जिस पे पुलिस काम करती है, वो मफरूज़ा उसी वक्त कायम हो गया कि ये सब रेहान ने किया है, और ये आदमी रेहान नहीं है। रेहान किसी को लाया है, रेहान ने किसी का मर्डर किया है, रेहान ने फिर उसके हाथ पे घड़ी बांधी है, और उसके बाद रेहान तमाम जेवर और सामान लेके यहाँ से चला गया। जब ही आपने मुझे फ़ोन करके इसके माँ बाप का पता मांगा था? जी हाँ, जब मैंने उस पते पर वहाँ की पुलिस भेजी तो पता चला कि रेहान वहाँ मौजूद था। अब मुझे माफ कर दो साहब। अगर तुम्हें इन्होंने माफ़ भी कर दिया ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसे माफ़ भी मत करना इंस्पेक्टर साहब, यह हमारे साथ साथ कानून का भी मुजरिम है। पापा माफ कर दे मुझे। किसी बेगुनाह का खून बहाना कोई मामूली बात नहीं है। उस गरीब ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि तुमने उसे कत्ल कर दिया? और हमारे पालने में कोई ऐसी कौन सी कसर रह गई थी कि तुमने इतना बड़ा काम कर दिया? मुझे माफ कर दे प्लीज।
शुक्र है मेरे मालिक का इंस्पेक्टर साहब कि इसने लालच में आकर मेरे बच्चों के साथ कुछ नहीं किया। इसके खिलाफ एफआईआर काटी जा चुकी है। अगर आप चाहें तो फरीक बन सकते हैं। जी इंस्पेक्टर साहब, जैसा आप कहें। ले जाओ इसको। जिसको औलाद की तरह पाला था उसने ये सिला दिया। फिर खालिद साहब ने कहा कि मुझे अल्लाह ने बहुत बड़े शर से बचाया, हो सकता है कि इसकी बदनीयती हम पे ख़राब हो जाती और ये पूरे घर को मार देता और हमें जो है वो एक बड़े नुकसान का सामना होता। उसके बाद हमने उसको चालान किया, प्रोसिक्यूट किया, चालान किया और उसने कन्फेक्शन किया, 164 का बयान हुआ और फिर वो उसको हमने जेल कस्टडी करवाया और उसके बाद वो पाबंद सलासिल हुआ और बुरे काम का बुरा अंजाम उसने देख लिया।